हेलो कोडर्स, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका जावास्क्रिप्ट के एक और वीडियो में। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में। सो गाइस, मतलब कि एक ऐसा फंक्शन जिसको हम लोग जैसे ही क्रिएट करें उसका आउटपुट हमें तुरंत ही मिल जाए, मतलब कि वो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए। सो इस टाइप के फंक्शंस को हम लोग इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन कहते हैं। सो गाइस, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं अपने कोडिंग एडिटर पर और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जब भी हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो हमें उसे कॉल भी करना पड़ता है, मतलब कि उस फंक्शन का आउटपुट देखने के लिए हमें उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा डिक्लेयर करने के बाद। सो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन हम लोग डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन प्रिंट माई नेम, जब इसको प्रिंट माई नेम ना करके प्रिंट वेलकम मैसेज करते हैं और यहां पे हम लोग क्या करते हैं, लेट मैसेज इक्वल टू वेलकम टू माई वर्ल्ड। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग console.log करते हैं, मतलब कि प्रिंट करते हैं अपने ब्राउजर में। ठीक है, अब इसको जैसे हम लोग सेव करेंगे, अभी हमें हमारा आउटपुट नहीं मिला है यहाँ कंसोल में, जैसा कि हम लोग ब्राउजर में देख सकते हैं। बट अब जैसे इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पे इसके नीचे और तब सेव करेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा आउटपुट है तब हमें जाके हमें ब्राउजर में दिखाई देगा। सो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल फंक्शन जो कि कॉल करता है, जिसमें दो स्टेप्स हैं हमारे। पहला है डिक्लेरेशन का पार्ट और दूसरा है कॉलिंग का पार्ट, तभी हमें इसका आउटपुट हमें दिखाई देगा। ठीक है, सो अब इसी फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, एक एनोनिमस फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सो एनोनिमस फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था कि इसी फंक्शन को हम लोग बिना ही फंक्शन नेम के डिक्लेयर करते थे और उसे एक वेरिएबल पे हम लोग असाइन करते थे। सो उसके लिए इसको हम लोग यहाँ से हटा करके क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्ट नाम का और उसको इस फंक्शन को असाइन कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे इसको यहाँ पे सेव करेंगे तब भी हमारा आउटपुट क्या है, सेम है, बट इसमें भी हमारे दो स्टेप हैं। पहला स्टेप, फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया है और एक वेरिएबल पे असाइन किया है और फिर उसको हमने यहाँ पे कॉल किया है। सो है तो ये एनोनिमस फंक्शन है, बट इसमें भी हमारे दो स्टेप हैं, डिक्लेरेशन का और कॉलिंग का। सो अब क्या होता है कि लेट सपोज हमें कोई काम एक ही बार करना है अपने इंटायर पेज पे। सो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमें एक बार डिक्लेयर करना पड़ेगा, देन फिर हमें उसे कॉल करना पड़ेगा। सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन क्रिएट करते हैं। सो चलिए अब देखते हैं कि उसको हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। सो उसको क्रिएट करने के लिए जो हमने यहाँ डिक्लेरेशन और असाइनमेंट का पार्ट है, इसमें से असाइनमेंट का पार्ट हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, सो अब क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे फंक्शन को हम लोग एक पैरेंथेसिस में कंबाइन कर देंगे, यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ से हटा देते हैं हम लोग, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो अब इसको जैसे ही सेव करेंगे हम लोग, तब हमें हमारा आउटपुट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये अभी क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर हुआ है। सो कॉल करने के लिए जैसे हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे हमारा अभी तक जब हमने डिक्लेयर किया था अपने फंक्शन को एनोनिमस फंक्शन पे, तो एक वेरिएबल पे हमने उसको असाइन किया था। उसके वेरिएबल के आगे हमने क्या लिखा हुआ था, एक पैरेंथेसिस बनाया हुआ था, तभी हमें उसका आउटपुट मिला था। सो सेम चीज़ यहाँ पर भी हम लोग करेंगे कि इसको पैरेंथेसिस में कंबाइन करने के बाद उसके आगे भी एक पैरेंथेसिस यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। अब इसको जैसे ही सेव करेंगे तब हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा यहाँ ब्राउजर में। सो हमारा जो सिंटैक्स है डिक्लेरेशन का, एक इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन का, वो ये है कि हम लोग एक एनोनिमस फंक्शन को ही पैरेंथेसिस के अंदर रैप कर देंगे और उसके लास्ट में हम लोग दो पैरेंथेसिस लगा देंगे, जैसे हम लोग नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते समय लगाते हैं। तब हमारा क्या होगा, जो हमारा इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन है वो तुरंत ही डिक्लेयर होगा और तुरंत ही हमें उसका आउटपुट मिल जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन को क्रिएट करते हैं। अब चलिए बात करते हैं जो ये IIFE है, मतलब कि इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IIFE कहते हैं, ये है क्यों। सो अब एक काम हम लोग करते हैं कि यहाँ पे हमें इसको, ये जो हमारा मैसेज है, इससे तो हमें एक ही बार प्रिंट करवाना है, तो हम लोग चाहे इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करें, मीन्स इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पे डालें और इसको अगर हम यहाँ पे कमेंट कर दें, तब भी हमारा क्या होगा कि जो ये आउटपुट है वो आएगा ही आएगा।
ये भी हमारा सेम काम कर रहा है, ये भी हमारा सेम काम कर रहा है, बट दोनों में अंतर ये है कि जब हम इसे यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे अपने ग्लोबल इन्वायरमेंट में, मतलब कि किसी भी फंक्शन के बाहर, तब क्या होगा, ये जो मैसेज वेरिएबल है ये जब तक हमारा प्रोग्राम रन करेगा तब तक ये मेमोरी में स्पेस जो है वो लेके बैठा रहेगा। अब ऐसा तो हम लोग चाहते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं कि जितना भी प्रोग्राम हम लोग लिखें वो क्या हो, एफिशिएंट हो, मेमोरी कम से कम कंज्यूम करे। बट अगर इस तरीके से हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे हमने एक ही क्या किया हुआ है, एक ही मैसेज प्रिंट कराया हुआ है और उसके लिए एक वेरिएबल मेमोरी में स्पेस लेके बैठ जाएगा। सो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इसको नल करके हम लोग इसको इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन में डाल देते हैं, जिससे कि ये क्या करेगा कि ये फंक्शन को कॉल करेगा और तुरंत ही जो हमारी मेमोरी है वो उसकी मेमोरी से इसको हटा देगा। मीन्स ये इस वेरिएबल पे इसको असाइन करेगा और यहाँ पे इसको प्रिंट करेगा और जो हमारा मेमोरी रहेगा मैसेज के नाम से उसको वो तुरंत फ्री कर देगा। ये तो हो गया हमारा पहला यूज केस। अब चलिए बात करते हैं कि जो हमारा ये IIFE है इसका दूसरा यूज केस, मतलब कि दूसरा फायदा क्या है इसको यूज करने का। सो गाइस हम लोगों ने अभी तक क्या किया है, जो मैसेज है इसको इसके अंदर यूज किया हुआ है। तो अब चाहे इसी चीज़ को हम लोग इसी फंक्शन के बाहर भी लिख सकते हैं और हमें कोई भी एरर नहीं आएगा। चलिए इसको सेव करके देखते हैं। यहाँ पे सेव किया हमने, हमें कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आया, जबकि ये काम तुरंत ही कर रहा है। मतलब कि ये डिक्लेयर भी इसको तुरंत कर रहा है और इसको भी इसके अंदर डिक्लेयर करके यहाँ पे तुरंत मैसेज डिक्लेयर करके हमें दे रहा है, प्रिंट करके दे रहा है। बट अगर इसी चीज को हम यहाँ पे इसके बाहर फिर से यहाँ पे डाल के सेव करें तब हमें तुरंत एरर आ जाएगा कि ये जो मैसेज है ये 2 बार डिक्लेयर हुआ है। बट अगर इसको हम लोग इसके अंदर डालते हैं तब हमें कोई भी एरर नहीं आएगा। सो इसी तरीके से हम लोग जो भी इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे IIFE के अंदर, वो उसी के अंदर ही रहेगा, ये इस फंक्शन से बाहर स्कोप नहीं जाएगा। चाहे हम लोग वार के थ्रू डिक्लेयर कर ले, चाहे हम लोग लेट के थ्रू डिक्लेयर कर ले, चाहे हम लोग कॉन्स्ट के थ्रू डिक्लेयर कर ले, वो इसी फंक्शन के अंदर ही रहेगा। ये तो हो गया हमारा दूसरा यूज केस। अब हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे यूज केस के बारे में। सो ये वाला जो यूज केस हम लोग समझने वाले हैं ये थोड़ा सा एडवांस है, बट आप लोग अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के बारे में। अब ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी क्या होता है, मतलब कि अगर आप लोगों ने फ्लिपकार्ट का यूज किया हो तो उसमें जो अभी आप लोग पेमेंट करते हैं वो किसी थर्ड पार्टी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है कि आप अपनी वेबसाइट में उसको इंटीग्रेट कर सकें। सो इस टाइप की जो हमारी लाइब्रेरीज होती हैं उसे हम लोग थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज कहते हैं। अब लेट सपोज आपको एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करनी है या फिर बिल्ड करनी है। सो अब हमें तो पता नहीं है कि जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है उसमें किस नाम से फंक्शन डिफाइंड है और किस नाम से वेरिएबल का नाम डिफाइंड है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं और उन्हें समझना बड़ा ही मुश्किल का काम होता है। सो इन सब से बचने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन का ही यूज करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी के नाम से, थर्ड पार्टी .js। ठीक है, और इसको अपने जो हमारा ये इंडेक्स फाइल है, index.html का फाइल है, इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इंडेक्स की जगह क्या लिख देते हैं, थर्ड पार्टी .js। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, हमारा रन कर रहा है प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो थर्ड पार्टी है इसमें हम लोग कुछ कोड लिखते हैं। अब उसको कोड लिखने के पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, लेट मैसेज। अभी हम लोग क्या करते हैं कि बिना ही जो हमारा IIFE है उसके कुछ कोड लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं कि हेलो। ठीक है, इसको हटा देते हैं और इसको सेव करते हैं, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी सेम चीज को हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ये एक नई फाइल थी उसमें हम लोग डाल के सेव करते हैं। अब जैसे ही सेव करेंगे तब हमारा क्या एरर आ जाएगा कि मैसेज हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, मतलब कि ये जो मैसेज है ये पहले से डिक्लेयर्ड है। अब क्या होगा कि अब हमें तो पता नहीं है किस नाम से थर्ड पार्टी में डिक्लेयर्ड है। सो उसी चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा थर्ड पार्टी वाला पेज है इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस मैसेज को हम लोग एक IIFE के अंदर डाल देते हैं, मतलब कि इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। वो कैसे डालेंगे, यहाँ पे हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा फंक्शन, ये रहा, और यहाँ पे एक पैरेंथेसिस लगा देते हैं और अब यहाँ पे हम उस फंक्शन को, मतलब कि उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अब जैसे ही सेव करेंगे हमारा जो एरर है वो तुरंत ही चला जाएगा। क्यों चला गया, क्योंकि ये जो फंक्शन के अंदर जो हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है इसका स्कोप इसी फंक्शन के अंदर है। अब इसका स्कोप ये फंक्शन के बाहर नहीं जाएगा,
तो अब इस फंक्शन के अंदर हम इस वेरिएबल नेम से चाहे जो भी कर ले, वो इन दोनों के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। सो ये जो हमारा इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन होता है वो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जब भी हम क्या करते हैं, किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के साथ यूज करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग और ले सकते हैं कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके साथ आपका कलीग भी सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। आप एक मॉड्यूल पे काम कर रहे हो, दूसरा बंदा आपके जो कलीग है वो दूसरे मॉड्यूल पे काम कर रहा है, तो आपको तो पता नहीं है वो किस नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करेगा या फंक्शन का नाम डिक्लेयर करेगा। सो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दोनों लोग जो भी आपका वेरिएबल या फंक्शन है वो इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन के अंदर डाल दो और ये झंझट ही खत्म हो जाएगा कि कोई भी एरर आने का। सो इसी फंक्शन के अंदर आप कोई फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हो। लेट सपोज हम एक नॉर्मल सा फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन एबीसी, और इसके अंदर हम लोग कंसोल डॉट लॉग करते हैं इनसाइड IIFE, ठीक है। अब इसको हम लोग किसी के अंदर कॉल कर देते हैं। अब जैसे ही कॉल करेंगे तब भी हमारा क्या चलेगा, प्रोग्राम चल रहा है। सो किसी भी IIFE के अंदर भी हम लोग मल्टीपल फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। सो गाइज ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।